सो हेलो गाइज, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं कर्स सीरीज के एपिसोड नंबर 5 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी एक सैनिक की गर्दन उड़ा देता है और फिर वो आदमी एक बुढ़े के पास जाकर बोलता है कि अब से तुम्हारे लोग, तुम्हारे सैनिक और तुम्हारा राज्य अब से कंबर के राजा का हुआ। और बोलता है कि बता दो उस झूठे राजा से कि पेनड्रैगन वंश के खून का असली राजा आ गया है। फिर सीन जाता है नीमोए की तरफ, जहां आर्थर उससे बोलता है कि इस बार सॉर्ड की देखभाल मैं करता हूं। तभी मॉर्गन वहां आती है। नीमोए भी अपनी दोस्त को वापस से देखकर खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं। नीमोए बोलती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, मैं इसको नहीं लड़ा रही। तो मॉर्गन बोलती है कि मैं अपने भाई को जानती हूँ वो कैसा है। मॉर्गन बोलती है कि नीमोए, तुम्हें अपने सच्चे दोस्तों को पहचानना होगा, क्योंकि जो सॉर्ड तुम्हारे पास है उसके पीछे काफी सारे लोग पड़े हैं जो कि उस सॉर्ड का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं। नीमोए मॉर्गन से बोलती है कि मॉर्गन, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। एंड इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर मर्लिन की तरफ जाता है, जहां पर वो जंगल में चल रहा होता है। तभी उसके पास कुछ सैनिक आके उसे रोक लेते हैं और वो अपने घोड़े को भगा देता है। सैनिक बोलते हैं कि तुम्हें बंदी बनाया जाता है। मर्लिन पूछता है कि किस जुर्म, और फिर सैनिकों का कैप्टन आके बोलता है कि राजा को धोखा देने के जुर्म में। फिर सीन शिफ्ट होके जाता है फादर कार्डन के पास, जहां वो एक टेंट में जाते हैं। और वहां हम ऑडियंस नोटिस करते हैं कि फादर कार्डन जिस आदमी के पास जा रहे हैं उसके बंदों का फेस गोल्डन कलर से रंगा हुआ है। फिर फादर कार्डन उस आदमी के पास आ जाते हैं जो कि गर्म पानी में आराम कर रहा होता है। फादर कार्डन उसे देखते ही जमीन पर लेट जाते हैं उसकी रिस्पेक्ट में। और वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि अरे उठो उठो और बताओ कैसे चल रहा है। कार्डन बोलते हैं कि सब ठीक है। तो वो बुढ़ा पूछता है कि और बताओ कितने विलेजेस को पवित्र किया। फादर कार्डन बोलते हैं कि अरे बहुत सारों को किया है और उनमें से तो कुछ विलेजेस थे भी नहीं। फिर बुढ़ा पूछता है कि कितने रेड पैलेडियन सैनिक है तुम्हारे पास। तो फादर कार्डन बताते हैं कि अरे बहुत सारे हैं, इतने हैं कि सही से गिनती भी नहीं करी जा सकती। बुढ़ा पूछता है कि फिर भी कितने होंगे। तो फादर कार्डन जवाब देते हैं कि अगर कुछ हिसाब लगाया जाए तो शायद 5000 के आसपास होंगे। बुढ़ा पूछता है कि और इनमें से मरे कितने हैं। फादर कार्डन बताते हैं कि बस थोड़े से। तो बुढ़ा पूछते हुए बोलता है कि बस थोड़े से ही। तो फादर कार्डन बताते हैं कि हाँ हाँ बस थोड़े से। इसके बाद बुढ़ा उठकर फादर कार्डन के पास आता है और बोलता है कि उस विच को जल्दी से पकड़ो। फादर कार्डन बोलते हैं कि उसके पास वही सॉर्ड है, पर आप चिंता मत कीजिए, हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे और उसे ढूंढ कर उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, एक ऐसा उदाहरण सेट करेंगे जिससे उसके सारे साथियों की आत्मा तक कांप उठेगी। तो बुढ़ा बोलता है कि अरे जल्दी कर वरना तेरा उदाहरण सेट करना पड़ेगा। फादर कार्डन टेंट से बाहर निकल जाते हैं और अपने साथी वीपिंग मॉन्ग को बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से आज मुझे इतना सब कुछ सुनना पड़ा। और फादर कार्डन ये भी बोलते हैं कि एक बात याद रखना, अगर मैं मरा तो अकेला नहीं मरूंगा। सीन शिफ्ट होता है आयरिस की तरफ, जो कि जंगल जाते हुए रेड पैलेडियंस को देखती है। वो रेड पैलेडियंस के पास जाकर उनसे बोलती है कि मुझे भी रेड पैलेडियंस को ज्वाइन करना है। पर रेड पैलेडियंस आंसर देते हैं कि हम लड़कियों को नहीं लेते। पर जब वो उनके पैरों में पड़ने लगती है तो उनमें से एक बंदा बोलता है कि चलो ठीक है, अगर तुम हमें हाफ वुल्फ विच ब्लड का सर लाके देती हो, मतलब कि अगर तुम हमें उसका हेड लाके देती हो तो हम तुम्हें ज्वाइन करने देंगे। एंड यार कितने अजीब अजीब से नाम है इस सीरीज में। फिर सीन शिफ्ट होता है नीमोए की तरफ, जहां पर मॉर्गन उसे एक लेटर लिख के देती है और बोलती है कि नीमोए को ये लेटर मर्लिन को सेंड करना चाहिए। नीमोए जब उस लेटर को देखती है तब उसमें लिखा होता है कि मैं विच ऑफ ब्लड चाहती हूँ कि आप राजा से कह कर ये खून खराबा बंद कराएं, फे को प्रोटेक्शन दे, मतलब कि फे जो क्लैन है उन सबको प्रोटेक्शन दे, और अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपको वो जादुई तलवार दे दूंगी। फिर सीन शिफ्ट होकर नीमोए की दोस्त पिम की तरफ जाता है, जहां उसे एक शिप पर पकड़ लिया गया है और वहां उसे मारने के लिए बोला जाता है। पर एक लड़का ये झूठ बोलकर उसे बचा लेता है कि ये लड़की फे जाति से है, यानी कि इसे दवाई वगैरह की काफी अच्छी खासी नॉलेज होगी। और ये सुनने के बाद शिप की कैप्टन मान जाती है और पिम के पास आके उससे बोलती है कि अब से तू हमारे रेड स्पीयर की मेंबर है, जो कि आइस कंबर किंग के खिलाफ जंग में हमारे जख्मी सैनिकों को हील करेगी, यानी कि डॉक्टर के तौर पे रख लिया इसे। सीन शिफ्ट होकर नीमोए और मॉर्गन की तरफ जाता है, जहां पर मॉर्गन उसे एक जगह पर लेकर जाती है किसी से मिलवाने के लिए। नीमोए वहां उस जगह पे पहुंचने के बाद एक अजीब सी वुमेन से मिलती है जिसकी टांगे पक्षी जैसी होती है। मुझसे मत पूछना मैं उसकी टांगे क्यों नोटिस कर रहा हूँ। नीमोए उस अजीब औरत से बोलती है कि ये लेटर मर्लिन तक पहुंचाना है, पूरी फे जाति का सवाल है, और उससे लाइक हेल्प मांगती है नीमोए, और वो अजीब औरत मान भी जाती है। सीन शिफ्ट होकर राजा की तरफ जाता है, जो कि अपनी
अपनी माँ को काफी गुस्से में बताता है कि आइस किंग कंबर ने हमारे काफी सारे सैनिकों को मार दिया है। उसकी माँ बोलती है कि उसे वही तलवार चाहिए। बेसिकली यहाँ पे किंग उथर अपनी माँ से अपनी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह बता रहे हैं, साथ ही साथ वो उनसे सलाह मशवरा लेने भी आए हैं कि उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। उनकी माँ बोलती है कि तुम्हें एक वीक किंग बनना बंद करना चाहिए, तुम्हें पहले तो सबके सामने जाके मर्लिन का गला कटवा देना चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन करवा देना चाहिए और इसके बाद रेड पैलेडियंस की मदद से आइस कंबर किंग को समुद्र में फिकवा देना चाहिए। और ये सब सुनने के बाद किंग उथर अपनी माँ को थैंक यू बोल के वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर आर्थर और नीमू की तरफ जाता है, जहां पर आर्थर नीमू को एक पूल जैसी जगह में लेके आता है, लाइक हॉट स्प्रिंग टाइप की जगह में लेके आता है और नीमू के सामने ही अपने कपड़े उतार के उसके अंदर चला जाता है। आर्थर नीमू को भी आने को बोलता है। पहले तो नीमू मना करती है पर फिर मान जाती। आगे थोड़ी बहुत बातचीत के बाद नीमू आर्थर के पास आकर उसे किस करने वाली ही होती है, पर आर्थर पीछे हट जाता है और यहाँ पर नीमू के साथ साथ हम व्यूअर्स का भी कट जाता है, यानी कि गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया जाता है। आर्थर नीमू से बोलता है कि मेरे ऊपर बहुत सारे कर्ज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा, तुम किसी ऐसे को डिजर्व करती हो जो तुम्हें खुश रख पाए, तुम मुझसे बेहतर डिजर्व करती हो। सीन आता है पिम की ओर, जहाँ उसके पास काफी सारे घायल क्रूमेट्स आ रहे होते हैं इलाज के लिए। फिर वहां पर वही लड़का आता है जिसने झूठ बोल के पिम की मदद करी थी इस बोट पर रुकने के लिए। उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है एंड फिर पिम उस बंदे से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि भाई बताओ बाहर फाइट वगैरह चल रही है और इस बंदे को एक खरोच तक नहीं आई है। तो वो बंदा जवाब देता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे पास है ये सी किंग का लकी लॉक, और बोलता है कि अगर मुझे तुम्हारे पास कभी इलाज कराने के लिए आना होगा तो मतलब कि मुझे ये लकी लॉकेट कहीं और रखना पड़ेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मर्लिन की ओर जाता है, जहां पर उसे पकड़ लिया गया है और राजा उसके पास आकर बोलता है कि तुमने गद्दारी की है और यहाँ गद्दारी की सिर्फ एक ही सजा है, मृत्यु दंड। मर्लिन बोलता है कि ये करना पागलपन होगा, क्योंकि मेरे बिना तुम लोग सॉर्ड को नहीं हासिल कर पाओगे और मुझे सूचना मिली है कि सॉर्ड जल्दी ही मेरे पास आ जाएगी। इतना सुन के राजा बोलता है कि ओके, फिर आज का समय है तुम्हारे पास सॉर्ड को ढूंढने का, और अगर आज भर में तुम सॉर्ड को नहीं ढूंढ पाए तो अगली सुबह सूर्य उदय होते ही तुम्हारा सर कटवा दिया जाएगा, मृत्यु दंड दे दिया जाएगा तुम्हें। जिसका मर्लिन जवाब देता है कि अरे यार ये तो काफी कम समय है। सीन शिफ्ट होकर जाता है आइरिस की ओर, जहां उसे कुछ फे जाति वाले बच्चे दिखते हैं और वो उसे नेमोस ले आते हैं। नेमोस वही जगह है जहां पर फे जाति के लोग इकट्ठा होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर जाता है नीमू की ओर, जहां पर वो एक कोरा नाम की लड़की से मिलती है जो कि उसे और फे जाति वाले लोगों से मिलवाती है। फिर सीन जाता है मर्लिन की ओर, जहां राजा उथर उसे मृत्यु दंड देने ही वाले होते हैं। तभी उस अजीब सी दिखने वाली बुढ़िया का पक्षी आ जाता है। वहां पर मर्लिन बोलता है कि महाराज ये संदेश मेरे लिए आया है, और जब राजा उस लेटर को पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि उसके अंदर ये लिखा होता है कि मैं नीमू ये सॉर्ड मर्लिन को देना चाहती हूँ, जिसे पढ़ के राजा मर्लिन को छुड़वा देते हैं और बोलते हैं कि इसे मेरे पास लेके आओ। सीन शिफ्ट होकर जाता है नीमू की ओर, जहां हम देखते हैं कि आर्थर ने जाने की तैयारी कर ली है। नीमू आर्थर को देखकर बोलती है कि जा रहे हो, और आर्थर जवाब देता है कि हाँ नीमू मुझे जाना होगा मेरे डैड के जस्टिस के लिए और मेरी खोई हुई इज्जत के लिए। पर नीमू बोलती है कि अरे थोड़ा सा तो रुक जाओ, फेस्टिवल के लिए रुक जाओ। तो फिर आर्थर रुक जाता है। इसके बाद एक डांस सीन होता है, जिसके बाद नीमू और आर्थर के बीच में किस होता है, और किस करके आर्थर को कुछ रियलाइज होता है और वो बोलता है कि कहीं तुम ही तो मेरी इज्जत और मेरा जस्टिस नहीं। नहीं यार सॉरी यार, मजा हंसी आ गई यार, कितनी बोर सीरीज है यार ये। एनीवेज फिर नीमू आर्थर से बोलती है कि मत जाओ, रुक जाओ। तभी लोग बोलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि ग्रीन नाइट आ गया, ग्रीन नाइट आ गया, हमारा रक्षक आ गया। पर नीमू और आर्थर उसका फेस नहीं देख पाते, क्योंकि उस बंदे ने कुछ हेलमेट जैसा पहना होता है। वो ग्रीन नाइट बहुत सारे लोगों को बचा कर ला रहा होता है, जिसमें से वो चोर बच्चा भी होता है। फिर वो बंदा अपना फेस रिवील करता है एंड प्लॉट ट्विस्ट, यहाँ पे हम लोगों को मालूम चलता है कि ये बंदा एक्चुअल में हमारी नीमू का ओल्ड फ्रेंड है, जिसका नाम गवेन है। फिर सीन जाता है मर्लिन की ओर, जहाँ वो राजा उथर की माँ यानी कि महारानी के पास आए होते हैं एंड इशारे इशारे में उन्हें बता रहे होते हैं कि मैं आपका बिग सीक्रेट जानता हूँ। फिर वो महारानी को एक कहानी सुनाते हैं कि बहुत सालों पहले एक राज्य में राजा की मृत्यु होने के कारण थ्रोन खाली हो गया था। रानी प्रेग्नेंट थी, पर उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने मिडवाइफ यानी कि दाई माँ को बोला कि वो एक किसान का अभी पैदा हुआ बच्चा उठा के ले आए। मिडवाइफ ने ऐसा ही किया। मिडवाइफ ने किसान के पास जाके उसे बहुत ज्यादा पैसा दिया और उसका बच्चा इन रिटर्न ले आई। कुछ दिनों बाद उस किसान की डेड बॉडी मिली और वो
मिडवाइफ पता नहीं अचानक से कहीं गायब हो गई। महारानी बोलती है कि शायद दाई कभी गायब ही ना हुई हो, जिस पे मर्लिन जवाब देता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि दाई मेरे पास प्रोटेक्शन के लिए आई हो। और बेसिकली इस पूरी कॉन्वर्जेशन में मर्लिन महारानी को बताने की कोशिश कर रहा होता है कि मर्लिन को मालूम है कि ऊथर एक अडॉप्टेड बेटा है। सीन शिफ्ट होता है नीमोए और ग्रीन नाइट पर, जहां नीमोए ग्रीन नाइट को वो सॉर्ड दिखा रही होती है और ग्रीन नाइट नीमोए से पूछता है कि तुम इस सॉर्ड का क्या करोगी। नीमोए बोलती है कि मैं इसे मर्लिन को दे दूंगी। ग्रीन नाइट बोलता है कि वो मर्लिन जो धोखेबाज है। ग्रीन नाइट बोलता है कि ये सॉर्ड फेल लोगों की है, तुम इसे मुझे भी दे सकती हो। पर नीमोए जवाब देती है कि नहीं, मेरी माँ ने बस इसे मर्लिन को देने को कहा है। ग्रीन नाइट बोलता है कि तुम्हारी माँ ने तुमसे ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि उस समय पे उन्हें ऐसा लगता होगा कि मर्लिन तुम्हें सुरक्षित रखेगा, पर अब सबको मालूम चल चुका है कि मर्लिन कैसा इंसान है, वो एक धोखेबाज है। तो प्लीज तुम ये सॉर्ड मुझे दे दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर नीमोए बोलती है कि नहीं, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। तभी किसी के रोने की आवाज आने लगती है और हम देखते हैं कि मॉर्गन रो रही है क्योंकि उसे मालूम चल चुका है कि चर्च को आग लगा दी गई है, मतलब कि चर्च खत्म हो चुकी है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नीमोए और मॉर्गन एक जगह पर बैठकर बात कर रही होती हैं। तभी वो अजीब सी औरत वहां आ जाती है जो बोलती है कि मर्लिन का आंसर आ गया है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नीमोए एक जगह पर बैठी होती है और वो अजीब सी औरत नीमोए के इर्द गिर्द घूमकर कुछ रिचुअल टाइप का कर रही होती है। नीमोए पूछती है कि ये क्या है, तो वो बताती है कि ऐसे मर्लिन से बात करना खतरनाक हो सकता है, तो तुम्हें आत्माओं की शक्तियों के द्वारा बात करनी होगी। फिर वो अपनी आंखों को बंद करती है और जब अपनी आंखें खोलती है तो वो सामने किसी आदमी को खड़ा पाती है। नीमोए उससे पूछती है कि क्या तुम मर्लिन हो, और मर्लिन उससे पूछता है कि तुम्हारा इस जगह से क्या संबंध है जो आत्मा ने तुम्हें और मुझे यहाँ लाया। नीमोए बोलती है कि ये मेरा घर है और वही जगह है जहाँ मेरी माँ ने अपना दम तोड़ा था। मर्लिन बोलता है तो तुम लेनोर की बेटी हो, वैसे लेनोर ने नाम क्या रखा तुम्हारा। नीमोए फिर उसे अपना नाम बता देती है और आगे बोलती है कि मैं इतने समय से ये सोच रही थी कि मेरी माँ ने सिर्फ मर्लिन को ही तलवार देने को क्यों। मर्लिन बोलता है तो क्या तुम्हें इस सवाल का जवाब मिला। नीमोए बोलती है कि हाँ, मुझे मिल गया। मेरी माँ ने सिर्फ मर्लिन को ही ये तलवार देने को इसलिए बोला था क्योंकि तुम ही मेरे असली डैड हो। एंड इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।